अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लग गया, लेकिन इसके आगे के क्या प्रोसीजर हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एयरपोर्ट पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि नहीं मांगे जाते, और आपने यूके पहुंचने के बाद आपने जो आपके परमिट है, रेजिडेंस परमिट कार्ड हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करने हैं, ये सारी तफसील मैं आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ। गाइस, मैं हूं नसीम शबीर और आप देख रहे हैं वीज़ा एंड फ्यूचर कंसल्टिंग। वीज़ा एंड फ्यूचर कंसल्टिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए वीज़े के मुतल्लक हर किस्म की मालूमात ऐसे सिंप्लीफाई करता है ताकि एक 5th 6th क्लास का बच्चा जो एक अनएजुकेटेड बंदा जो है उसको भी समझ आ सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो देखें, वहां पे तमाम प्रोसीजर बताया गया कि आपने कंपनीज के साथ कैसे फ्रीली अप्लाई करना है और कैसे अपना वीज़ा हासिल करना है। गाइस, जब आपको आपका पासपोर्ट वापस मिल चुका है, आपकी एम्बेसी से आपका वीज़ा स्टैंप हुआ हुआ है, तो उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने प्रोटेक्टर करवाना है। जो करवाने के लिए आपको जो भी ऑफिस आपके रीजन में है, पाकिस्तान में है, वो रावलपिंडी रीजन में है, उसके बाद सियालकोट में है, उसके बाद लाहौर में है, या मुल्तान, कराची और पेशावर में है, जो भी आपका रीजन बनता है वहां से जाके आपने प्रोटेक्शन करवानी है। जब प्रोटेक्शन ऑफिस जाते हैं तो वहां बाहर बहुत से एजेंट होते हैं जो आपसे पैसा बटोरने के चक्कर में आपको बहुत सी बातें सुनाते हैं कि आपका काम एक दिन में नहीं होगा, या आपके पेपर की बहुत वेरिफिकेशन है या सख्त है, तो आप ऐसा करेंगे, हमें पैसे दें, हम आपका काम करवा देते हैं। वो आपसे 25-30 हज़ार डिमांड करते हैं। जो जेन्युइन फीस होती है वो 9200 होती है, उसके लिए वेरीज। या अगर आपने विद फैमिली किया हुआ है तो आप फैमिली के साथ जब प्रोटेक्शन ऑफिस में जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में वो अंदर भेज देंगे, जहां पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एक फॉर्म देंगे, जो लेकर आपने उसी बिल्डिंग में नेशनल बैंक की ब्रांच होती है, जहां जाके आपने अपनी फीस जमा करवा देनी है। या HBL की ब्रांच होगी, वहां पे आपने अपनी फीस जमा करवानी है। या फीस जमा करवा के आपने वापस आना है तो आपको एक नंबर इशू किया जाएगा, जो आपकी टर्म आएगी, उस टर्म पे आपने जाके अपना डाटा देना है। उन्होंने डाटा आपका पुट करके आपका पासपोर्ट रख लेना है, और आपको एक टाइम देना है, जब जिस टाइम में 2-3 घंटे के बाद जाके आपने अपना पासपोर्ट वापस लेना है, जो स्टैंप हुआ हुआ होगा। इसके लिए आपको वरी नहीं होना चाहिए। बाहर जो एजेंट होते हैं वो जो आपको दिखाते हैं वो आप मत सुने, खुद अंदर जाएं। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो इन टाइम आप चले जाएं, 8 बजे ऑफिस खुलता है, उससे पहले चले जाएं, तो आपको आगे चेयर पे जगह मिल जाएगी बैठने की। अगर आप थोड़े लेट हैं तो आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा, और आपकी जब जैसे ही टर्म आएगी वो आपको अंदर बुला के आपका प्रोटेक्शन का प्रोसेस है जो वो कंप्लीट कर लेंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे जाके प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट में जाएं, और वहां से आप प्रोटेक्शन फॉर्म फिल करें, जिस पे आपने अपनी बुनियादी मालूमात देनी है, और आपने एक पिक्चर अपलोड करके उनको सेंड कर देनी है। वो आपको एक फॉर्म जो है वो फिल आउट हुआ हुआ मिल जाएगा PDF में, वो आप प्रिंट आउट निकाल के जब प्रोटेक्शन ऑफिस में वो दें, और साथ में 9200 जो फीस जमा करवाई है उसकी दें, रसीद दें, तो वो आपको स्टैम्प करके आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे। दूसरी चीज गाइस, अगर आप यूके में आ रहे हैं तो यूके कानून के मुताबिक आप यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ 1 साल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, जो आपको आते साथ ही बेनिफिट मिल सकता है कि आप के पास लाइसेंस इंटरनेशनल हो तो आप 1 साल गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने लाइसेंस को इंटरनेशनल करवा के लेकर आए, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी लाइसेंस है वो पाकिस्तान में, ये इस्लामाबाद में ऑफिस है जो इंटरनेशनल लाइसेंस इशू करता है। यहाँ जाके आपको, यहाँ भी आपको एजेंट जो बोलेंगे वो बोलेंगे कि आपसे 50,000, 30,000, 25,000 डिमांड करेंगे, जिसकी जो फ़ी है जो सिर्फ 2500 रुपया। आपने जैसे ही जाना है अपना पुराना जो आपके पास लाइसेंस है वो दें, अपना पासपोर्ट की कॉपी, अपना शनाख्ती कार्ड देना है, तो ये विद इन 5 मिनट्स वो आपको प्रिंट करके उधर से ही दे देंगे। अच्छा जी, आपने प्रोटेक्शन भी करवा लिया, आपने टिकट भी करवा लिया, सब कुछ रेडी है, अभी आप आ रहे हैं, तो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जो एयरपोर्ट पे आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, यूके एयरपोर्ट पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की तफसील मैं आपको सारी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर का वो पूछ सकते हैं कि कंपनी का जॉब ऑफर लेटर दें कि किस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया और उसने आपको कौन सा जॉब ऑफर लेटर इशू किया था। जो जॉब ऑफर लेटर आपको कंपनी ने सेंड किया था वो अपने पास सेव रखना है, यहाँ आके आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जी आपसे वो कन्वर्जेशन का पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कि आप अपना प्रूफ दें कि जब आपने कंपनी के साथ
इंटरव्यू किया था तो कैसे किया था, आप बताएंगे कि मैंने वीडियो लिंक पे इंटरव्यू किया था, तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। तो जो आपको कंपनी ने नंबर दिया था, जो उसके लिए इंटरव्यू के लिए वीडियो लिंक नंबर दिया था वो, और जो आपकी कन्वर्सेशन हुई थी उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आपने अपने पास रखना है। उसके बाद जी जो कंपनी का काज लेटर था जो कंपनी ने होम ऑफिस से आपके लिए इशू करवाया था, वो भी यूके बॉर्डर फोर्स आपसे पूछ सकती है, ये भी अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपका जो एक लेटर होम ऑफिस ने आपको सेंड किया था वो आपने अपने पास रखना है, जिस जो आपको डिसीजन लेटर मिला था आखिर में, सक्सेसफुल लेटर जो आपका कि आपका वीज़ा लग चुका है, और उस पर आपकी सारी तफसीलदार थी कि कितने पीरियड से लेकर कितने पीरियड तक आपका वीज़ा है, तो वो लेटर भी आपने अपने पास रखना है। यूजुअली ये लास्ट वाला जो लेटर है इसके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये 3 लेटर जो हैं ये ज़रूरी हैं, जिनके बारे में आपसे एयरपोर्ट यूके एयरपोर्ट पे आपसे लाजमी सवाल होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चेक करो। उसके बाद जी जो आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके लिए प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है तो आप उसका प्रूफ कंपनी ने आपको दिया हुआ होगा वो आप दे सकते हैं, या अगर आपको कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की हुई तो आपने जो अकोमोडेशन ली हुई है रेंट पे या किसी के साथ शेयरिंग पे, तो उसका प्रूफ जो है वो आपने अपने पास लाजमी रखना है, और वो यूके एयरपोर्ट पे आपने लाजमी दिखाना है। उस पे बहुत सख्ती से आपको स्ट्रिक्टली पूछा जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए होते हैं, जिनको BRP कार्ड बोलते हैं, वो कलेक्ट आपने कहाँ से करने और कैसे करने हैं। उसके लिए जो आपको डिसीजन पेपर होम ऑफिस ने आपको बजरिया मेल सेंड किया था उस पे आपके लिए लिखा हुआ वो मस्ट कलेक्ट यूर BRP कार्ड्स, उसके नीचे आपको एक एड्रेस दिया हुआ होगा पोस्ट ऑफिस का, जहाँ पे जाके आपने जी अपने BRP कार्ड कलेक्ट कर लेने हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके बॉर्डर फोर्स आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है और कितने स्ट्रिक्टली क्वेश्चन होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप उन क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सकते तो आपको एयरपोर्ट से वापस भी भेजा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए मैं एक अलग से तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने और कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा। और जब आप BRP कार्ड ले लेंगे तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट्स और बाकी मामला कैसे डील करेंगे, ये सारी तफसील मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।